नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इमरान खान साहब को बहुत समझाया टीवी के ज़रिए मैंने, और पीटीआई की हुकूमत को भी तब समझाता रहा कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मईशत में गलतियाँ कर रहे हैं, अपनी सियासत में तो गलतियाँ कर ही रहे हैं, और माशी सियासत यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरे। मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर खान तरीन साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ उनको, वो भी मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं, मेरा ख्याल है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मैंने खान साहब को पहले अवेयर किया कि जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी एम्स और एस्पिरेशंस हैं। अगर आप अपनी सियासत का महवर जहांगीर खान तरीन बनाएंगे तो फिर आपको मसला होगा। लेकिन फिर वही हुआ। एक और भी बहुत मारूफ सियासतदान है, अब तो वो मीडिया में आ गए हैं, तो इसलिए मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा। ताम ताल्लुक़ पीटीआई से है और पंजाब के सीनियर वज़ीर भी रह चुके हैं। तो बात ये, मैंने उनका नाम भी लिया। मैंने कहा इनका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये आप इनको अपने साथ रखेंगे, भले थोड़ा अरसा ये आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनका अपना एजेंडा, अपनी मैंडेट और अपनी एम्स एस्पिरेशन से वो भी छोड़ गए। उसे माजी में मैंने ये भी बताया था कि जावेद हाशमी साहब ख़ुद को बागी कहते हैं। आज वो नून लीग के बागी हुए हैं, कल आपके बागी हो जाएंगे, और फिर वही हुआ, वो भी बागी हो गए। इसी तरह बेशुमार ऐसे लीडरान थे जिनका मैं कुछ का नाम लेता हूँ, कुछ का नाम नहीं लेता। उसमें कराची के भी एक बड़े मारूफ सियासतदान हैं, जो आपको याद होगा जब चाइनीज़ कौंसलेट पे हमला हुआ तो वो पिस्टल लेके पहुंच गए थे। मैंने उनका भी जिक्र किया। मैंने बहुत दफ़ा फवाद चौधरी साहब के मुतालिक भी उनको वाज़े तौर पे बताया कि उनकी सियासी साहब को बहुत नुकसान पहुंच रहा है फवाद चौधरी साहब की बातों से। वो मीडिया के मुखालिफ हैं, जिसकी वजह से मीडिया जो है वो पीटीआई का मुखालिफ हो गया है, जिसकी वजह से पीटीआई मीडिया की मुखालिफ हो गई है। और इसी तरह मैंने शहबाज गिल साहब का भी मुतादिद मरतबा बताया कि वो बहुत बद इखलाक शख्स हैं, और उनकी बद इखलाकी की वजह से मीडिया और पीटीआई के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने उनको बताया कि असद उमर साहब जो हैं उनकी काबिलियत बहुत महदूद है, उनको कॉमर्स का या तिजारत का वज़ीर होना चाहिए, उनको फाइनेंस का मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। असद उमर साहब ने मईशत को तबाह कर दिया, और फिर उसके बाद वो डेढ़ होशियार हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया हुआ है। वो अब ऐसे साइड हुए कि अब किसी को याद भी नहीं कि वो किसी ज़माने में वज़ीर ख़जाना थे। इसी तरह आप देखें कि मौजूदा हुकूमत जब आई तो मैंने इनको बताया कि आप भी अवेयर रहें। सबसे पहली गलती मौजूदा हुकूमत ने यह की कि मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया। उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको पता वता कुछ भी नहीं था मिफ्ता इस्माइल साहब को, और वो मुस्तकिल बुनियादों पर बेड़ा गर्क करते चले गए। और बेड़ा गर्क करने के बाद वो जब उनको वजारत ख़जाना से हटाया गया, क्योंकि IMF की डील तो वो भी नहीं करवा सके ना। आजकल तो आपको पता है बच्चों की सालगिरह की दावतों पे जाके वो वैरायटी प्रोग्राम पेश करते हैं। जैसे बच्चों की सालगिरहों पे आजकल होता है ना, चिंटू, होता है ना आजकल, वो वैरायटी प्रोग्राम करते हैं। एक बंदा आता है, वो पता नहीं क्या बत्तख में से मुर्गी निकाल देता है, मुर्गी में से खरगोश निकाल देता है। नहीं, वो ये नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस तरह के वैरायटी प्रोग्राम होते। इसी तरह वो अब कभी भी अहल नहीं थे मिफ्ता इस्माइल साहब कि उनको वज़ीर ख़जाना क्या, उनको कोई भी ओहदा दिया जाता, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और अच्छे बिजनेसमैन होंगे। लेकिन कभी वो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि वज़ीर ख़जाना वो बनेंगे। लेकिन वो इतने नाशुक्र इंसान है कि जिस पार्टी ने PMLN ने उनको बनाया, PDM की हुकूमत ने उन्हें बनाया, आज उन्हें ही बुरा भला कह रहे हैं। बिल्कुल नाअहल आदमी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसहाक डार साहब उनसे कहीं बेहतर वज़ीर ख़जाना है, ये मैं आपको बता दूँ। बस हालात वाक़यात वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के हक़ में नहीं है, यह मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। देखें इस वक्त, अच्छा मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, इस वक्त अगर IMF की डील नहीं होती तो नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान को तो होता है नुकसान, लेकिन PMLN की हुकूमत को नुकसान होता है, PDM की हुकूमत को नुकसान होता है, और इसहाक डार साहब को नुकसान होता है। कितने सालों की जो भी साख बनाई हुई है बतौर वज़ीर ख़जाना, आप बहुत बुरी भी नहीं है, सच्ची जो बात है, वज़ीर ख़जाना रहे हैं मुल्क के अंदर, काम किया है अपना, ठीक है। कहीं कहीं आप कहेंगे कोताहियाँ की हैं, हमने भी तनकीदें की हैं, लेकिन बतौर वज़ीर ख़जाना वो ये जितने अभी माजी के अंदर ये फालतू वालतू वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उनसे बेहतर वज़ीर ख़जाना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड में सही बता। मैं कोई फेवर तो नहीं करता ना यार, मैंने कितनी तनकीद की है इसहाक डार साहब पे लेकिन आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से बहुत बेहतर हैं। शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना का कुछ इतना अता पता नहीं है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब असद उमर से तो खैर बहुत ही बेहतर हैं। असद उमर ने तो सतिया कम नाश कर दिया हमारी मईशत का, उससे तो बहुत बेहतर हैं, ठीक है, बहुत बेहतर हैं।
अच्छा, इसके अलावा इसहाक डार साहब अब्दुल हफीज शेख साहब से भी बेहतर हैं, क्योंकि अब्दुल हफीज शेख साहब के दौर में भी कोई पाकिस्तान की मईशत में कोई हीरे नहीं जड़ गए, उन्होंने भी आके सत्यानाश ही किया, ठीक है। और मिफ्ता साहब का मैंने आपको बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि यही वज़ीर ख़जाना खेलते रहे ना म्यूज़िकल चेयर, इन वज़ीर ख़जाना में तो इसहाक डार साहब बहुत बेहतर हैं यार। अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने तो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म भले इमरान खान को रखो, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कर लो। यह बात की ना, किसी नर के बच्चे में जुर्रत थी? सब लोग तो घबराते थे पीटीआई के दौर में बात करते हुए, लेकिन मैंने ये बात की, मैंने कहा यार इसमें कोई बुराई नहीं है कि वज़ीर आज़म अगर इमरान खान साहब हैं तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हो जाए, मईशत काफ़ी बेहतर होती। मैं आपको सही बात बता काफ़ी लोगों को बातें मेरी नागवार गुजर रही होंगी। मुझे यकीन करो एक पैसा नहीं दिया नून लीग ने, मैं वो नहीं हूँ, लिफाफे लेके हक में बात करने वाला नहीं हूँ, मैं इस टाइप का आदमी हुई ही नहीं। मैं, मेरी जनरल रेपुटेशन ही ये है, मैं ये नहीं हूँ, वो सहाफ़ी और है। मैं जो क्लियर है क्लियर बोलता हूँ। मुझे तो इसहाक डार पहचानता भी नहीं, मुझे इसहाक डार पहचानता भी नहीं होगा, बस ये जानता होगा कि टीवी एंकर है, इससे आगे नहीं मेरी कोई जान पहचान। लेकिन जो बात है जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब जहाँ तक बात रही हालात की और IMF के साथ डील की, देखो बंदा फंस गया अभी वो मसला क्या हुआ है, देखो इसहाक डार साहब फंस इस तरह से गए हैं कि सारा ब्लेम तो उनके कंधों पे नहीं डाला जा सकता ना। IMF के साथ नेगोशिएशन किसने शुरू करनी थी? देखें, आपने बिलावजह असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये मंशूर जो लिखा था पीटीआई का, और ये जो उसमें बकवास बातें वगैरह लिख दी थी, इनसे मालूमात करें ना कि IMF के प्रोग्राम में ना जाने की आपने क्यों ठान ली थी। आपने बोला असद उमर साहब को कोई भी नहीं पूछता, भाई असद उमर साहब को भी कभी लाइन पे लें पेशकार साहब, हम उनसे पूछें किसने उनको ये पट्टी पढ़ाई थी कि IMF के बगैर गुजारा हो जाए। लगे रहे, सबसे लंबा दौर इन्हीं का रहा। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। अब बात यह है कि इनको पट्टी पढ़ाई, इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा IMF के पास, नहीं गए, पाकिस्तान की मईशत तड़पती रही। जब बहुत ही ज्यादा हालात बिगड़ गए, फिर इन लोगों को याद आया IMF के साथ डील करें। IMF ने कहा हम इसके साथ डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा या इन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मफरूजों की बुनियाद पे बात हो रही है, सपोजिशन की बुनियाद पे बात हो रही है, विदाउट प्रेजुडिस बात हो रही है। फिर अब्दुल हफीज शेख को बुलाया कि इसके साथ IMF बात करेगी, उन्होंने बात कर ली। नहीं, इसमें यह मुझे बताओ इसहाक डार का क्या कसूर है? मैंने को पैसे नहीं पकड़े हुए इसहाक डार से, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं बेड़ा गर्क किसने किया है यार। आप मुझे ये बताओ कि फिर अब्दुल हफीज शेख साहब आया, और अब्दुल हफीज शेख साहब तो मेरे ज्यादा अजीज हैं, मेरे घर आते रहे, मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी रहे हैं, मेरे वालिद साहब इनके बड़े करीबी रहे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर्सनल रिलेशंस हैं। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? काम उन्होंने 2 टके का नहीं किया, काम 2 टके क्या किया क्या नहीं किया मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन रिजल्ट ये है कि नील बटा नहीं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं, और वज़ीर आज़म जो थे साबिक हमारे नवाज शरीफ साहब, और मरियम नवाज साहिबा, दोनों के स्पोक्स पर्सन भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जो बात कर रहा था, पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, मेरा कहना ये था कि इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़जाना बाकी जितने वज़राए आज़म जो हैं, जो हैं वो म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे पिछले 10 साल में, उनसे कहीं बेहतर हैं। मेरा ऐसा पर्सनल ख्याल है कि इसहाक डार साहब इज़ ए बेटर फाइनेंस मिनिस्टर दैन मिफ्ता इस्माइल। I also believe that he is better finance minister than Shaukat Tareen. I also believe he is a better finance minister than Abdul Hafiz Sheikh Saab. I also believe that he is a better finance minister than Asad Umar. I believe that he is the right person at the wrong place at the wrong time. That's what I think. What do you say? अच्छा, एक तो आपने वो ऐसे किया जैसे मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट हो रहा है कि जी हमें वो सिलेक्ट करना है कि हु हैज बीन द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। एक तो ये मैं आपको पहली बात बताऊं कि वो सितंबर के एंड में आए थे शायद, तो इट्स बेली 6 months, तो 6 months इज नो पीरियड टू पास अ जजमेंट इन अ सेंस कि जी, और आपने खुद ये एंड में जो कहा कि ही देयर एट द रॉन्ग टाइम एंड सो ऑन, तो 6 महीने की इवैल्यूएशन करना, क्योंकि 2 चीजें होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए अली। एक तो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो आप कहते हैं कि जी इस अदवार में ऐसे थे एंड सो ऑन, और अब इस दफा ऐसे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, या दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, टैक्स के हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं जो।
तो वो जाहिर है वो 6 महीने तो इट्स लाइक अ मैराथन रेस, मैराथन होती 26 मील, भागना शुरू करते हैं तो वो जब 26 मील एंड होता है ना तो फिर आप कहते हैं ये सबसे अच्छा है, सबसे लॉन्गेस्ट रेस में ये सबसे अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में 6 महीने तो कोई पीरियड नहीं होता है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और उसकी मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ और आपके नाज़रीन के लिए भी बता देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए बेस्ट पीरियड जो होता है जब आपका एक 5 साल के बेसिस पर आप हुकूमत में आते हैं, और खास तौर पर उस जगह जहां जमहूरियत होती है, आप लोगों के मैंडेट से आते हैं, आप अवाम के पास एक अपना इकोनॉमिक प्लान लेके जाते हैं, और आप फिर कहते हैं कि मुझे ये राइट है ये इकोनॉमिक प्लान इम्प्लीमेंट करना, चाहे उसमें अनपॉपुलर फैसले भी शामिल हों, ठीक है, आपको अवाम की तायद होती है और आप उसको शुरू करते हैं कंसिडरिंग कि ये पूरा पीरियड है, पहले 2 साल मुश्किल होंगे और फिर जाके बेहतरी आनी शुरू होगी और रिलीफ मिलना शुरू होगा। अब इसमें तो सितंबर के एंड में वो आए और अगस्त के मिडल में ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो वो उसमें तो हो जाएगी, ये आपने कह दिया, आप बावसूख जराए कहलाएंगे। क्या होनी चाहिए, मतलब हो जाएगी क्या पता, अगस्त का मिडिल है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, नवाज शरीफ साहब वांटेड इट टू एंड इनिशियली आल्सो ना, ही जस्ट वांटेड के मैं भी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो इस बात को उस वक्त भी कहते थे, और उस रीजन बड़ा था, एक सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक रीजन था, वी वर अंडरगोइंग एन IMF प्रोग्राम, और IMF प्रोग्राम कोई भी सियासी पार्टी आखिरी साल में IMF प्रोग्राम में नहीं होना चाहती, नहीं होना चाहती, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कहीं भी, क्योंकि आपको मुश्किल फैसले करने होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, जिससे आपका पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है। तो क्यों हारना चाहते हैं आप इलेक्शन, मुझे समझ में नहीं आ रही, व्हाई इंटेंशनली यू आर ऑन द पाथ टू लूज इलेक्शंस? ऑन द पाथ नहीं, मतलब ये कि व्हाई डू यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, मेरा कहने का मकसद ये है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर, आई एम सेइंग दैट व्हाई डू यू वांट टू गो डाउन दैट पाथ? नहीं कि अब हम इलेक्शन सर, ये तो एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होता है ना, आपको पता है, और अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ते हैं IMF की वजह से। अब वो ये है कि वन गोज इन द रॉन्ग पाथ ना, फिर तो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है ना। हाँ, लेकिन मैं जो कह रहा था कि एक बड़ा सिंपल, एक तो सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक रीजन ये था ना कि ये अगर आप 1 साल 1.25 साल के लिए आएंगे तो उसमें आप क्या लॉन्ग टर्म को बेनिफिट बेहतरी ला सकते हैं इकोनॉमी में, क्या रिफॉर्म्स अंडरटेक कर सकते हैं? कोई रिफॉर्म्स नहीं अंडरटेक कर सकते। आप डे टू डे मैनेज कर रहे होंगे और IMF के तलवार आपको लटकी भी होगी, IMF की कंडीशंस कंटिन्यू रहती हैं, कोई ये नहीं होता कि वो एक गोल पोस्ट है और आपने सारे एहदाफ पूरे कर दिए IMF के बकौल, फिर वो कहते हैं कि जी आपके अब हालात इस क्वार्टर में चेंज हो गए, अब आप ये फैसले करें, अब आप ये इम्प्लीमेंट करें। IMF को इससे थोड़ा कंसर्न है कि आपकी पॉपुलैरिटी को क्या हो रहा है। IMF तो ये कहती है कि आप हमारे पास आए, हमने आपको पैसे देने, लेकिन कंडीशंस आप हमारी मानेंगे। और IMF एक ऐसा बन गया है रिजॉर्ट, लैंडिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि उसमें अगर IMF नहीं होता तो दोस्त ममालिक नहीं आते हैं, कमर्शियल बैंक नहीं आते। तो यही तो बात है ना सर, व्हाई डू यू वांट टू लीड दिस फ्रैंकेनस्टाइन गवर्नमेंट वेयर the limbs are from somewhere else and hands are from somewhere else and arms are from somewhere else and your hands are also tied with the IMF deal? Why do you want to continue with this IMF stricken government? मतलब बात ये है कि जाहिर सी बात है, अब तो ये फैसला हो गया और अब उस पर तो एक अलग डिबेट है कि जी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। नवाज जी हैज बीन प्रूवन राइट कि जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही है। और भी कुछ लोगों ने कहा था, शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा था कि जी इमीडिएटली इलेक्शंस डिसॉल्व करते हैं, लेकिन वो तो अब हो चुका है। अब तो नाउ वी आर स्टक इन दिस सिचुएशन वेयर हमने जाहिर है अपना जो इसको एक ही तरीका है कि जी इकोनॉमी की क्यों खराब इकोनॉमी हुई, महंगाई क्यों हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसकी वजूहात जो हैं हम जितने अच्छे तरीके से अवाम को कन्विंस करने में पॉसिबल होगा कि जी ये हमें मजबूरी में ये स्टेप्स उठाने पड़े थे, इसकी वजह से अवाम के लिए मुश्किलात हुई हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि महंगाई इज एट सच अ हाई कि आप ये तो नहीं डिनाई कर सकते कि महंगाई नहीं है। आप ये तो नहीं डिनाई कर सकते कि जी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा एम्प्लॉयमेंट पर, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। यू हैव टू एडमिट
अच्छी सियासत यही होती है कि पहले आप एडमिट करते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी। आप एक फिक्शनल वर्ल्ड में तो नहीं रह सकते। अच्छा, तो एक और चीज आपके तवज्जुह से मैंने पूछनी थी, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई नो दैट मुझे ये पता है कि नवाज शरीफ साहब एक विंडिक्टिव आदमी नहीं है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि उन्होंने माजी में भी देखें मुशर्रफ साहब को भी माफ कर दिया, अ पर्सन हु केप्ट इन फोर्स्ड एक्साइल फॉर सो लॉन्ग। तो व्हाई सो मच स्ट्रेस एंड अग्रेशन राइट नाउ इन इस्लामाबाद एंड लाहौर? मेरे ख्याल से ये नवाज शरीफ साहब की ईमा पे तो नहीं है, ही नेवर वांट्स के देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल कोलिजन। क्या कहते हैं आप? ये तो जाहिर सी बात है, ही डज नॉट मैनेज थिंग्स सिटिंग देयर डे टू डे। वो आपकी जो हुकूमत है इस्लामाबाद में, जाहिर है, और कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो फैसले करते हैं डे टू डे कि किस तरह से ऑपोजिशन को, किस तरह से मीडिया को। I'll tell you something interesting. नवाज शरीफ साहब को रोज इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे रोज, और जब हुकूमत में थे तब भी रोज उनको किसी ना किसी चीज के लिए अक्यूज भी करते थे, सख्त बातें भी करते थे, बुरा भला भी कहते थे, लेकिन आई नेवर हर्ड दैट नवाज शरीफ साहब एवर रिप्लाइड। आई नेवर हर्ड हिम सेइंग कि जी ये इमरान हैज दिस गॉन रॉन्ग विद हिम एंड ही इज गॉट दैट रॉन्ग विद हिम। सो ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, जो मेरा ख्याल है। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है। नवाज शरीफ तो बल्कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर हमारी तंबीह करते थे। बहुत सी दफा वो कहते थे कि इस तरह, इस हद तक नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरह से नहीं पर्सनल अटैक्स करने चाहिए। तो नवाज शरीफ तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सियासत करते थे। अब यहाँ जो इस वक्त है ना, वो पाकिस्तान बहुत बदल गया है। पाकिस्तान बदल गया है। वो कहते हैं कि जी इमरान जो है वो इतना एग्रेसिव है जो कि वो है। इमरान मतलब कोई ही डज नॉट होल्ड बैक एनीथिंग। वो बिशप की अटैक भी करता है, उनकी टीम्स भी करती हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम्स भी करती हैं, सो ऑन। तो हमारे यहाँ लोगों का जाहिर सी बात है ये ख्याल है कि अगर हम उसको उस तरह से वापस अटैक नहीं करेंगे तो फिर तो लोग, आपके जो सपोर्टर्स हैं, वो कहेंगे यार फिर आप सियासत ना करें, कोई और काम करें। अगर आप उस तरह से उस माहौल को उसको मैच नहीं कर सकते कि वो तो विशेषली अटैक करे। आप देखें ना, कोर्ट केसेस का सिलसिला है कि अगर इमरान नहीं जाता कोर्ट या इंटिमिडेट करता है जजेस को, जो कि करता है, डेट्स पर नहीं जाता, तो अब ये तो नहीं हम कह सकते जी कोर्ट जाने या वो इमरान खान जाने। हम तो जाहिर सी बात है उस इशू को उठाएंगे कि जी अगर आप सही हैं इमरान खान, तो आप कोर्ट जाएं, या कोर्ट जाके जैसे दूसरे लीडर्स ने फेस किया है हमेशा से, चाहे वो नवाज शरीफ थे, मरीम नवाज थी, या बेनजीर भुट्टो थी, आसिफ जरदारी थे, या जुल्फिकार अली भुट्टो, या जो भी दूसरे लीडर्स रहे, सबने फेस किया है। आप अभी भी उठा के इमेजेस उठा के देखने, शाहिद खान जब अरेस्ट हुए थे तो वो किस तरह से कार से उतर के नैब की टीम के साथ चले गए थे। ख्वाजा आसिफ कैसे, सर एक्चुअली क्या होता है कि लोग किस तरह से अपने नैरेटिव को वीव करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राइट नाउ आई थिंक इमरान खान and the PTI have been able to weave their narrative very well, and whether you like it or you don't, it is sitting well with certain people, not all of the people, but it is sitting well with some of the people. ये देखिए ना, वो दो चीजें होती हैं। एक होती है आपकी पॉपुलैरिटी, और वो समझते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं, उस चीज को कंफर्म करते हैं कि ही इज ऑन अ पॉपुलैरिटी वेव। पॉपुलैरिटी वेव जो होती है वो बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन उसका टेस्ट होता है इलेक्टोरल प्रोसेस। उसका टेस्ट आप नहीं यूज करते उस पॉपुलैरिटी को अपने कोर्ट केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। तो वो मुख्तलिफ चीजें हैं कि जी बिकॉज वो ही सो पॉपुलर, therefore he has the right to avoid going to the courts, or if he goes to the court then he will intimidate everyone around, including the judges and so on. So दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर उनकी पॉपुलैरिटी है तो वो पॉपुलैरिटी इलेक्शंस में टेस्ट करें ना, यहाँ कोर्ट में जाके क्यों टेस्ट करते हैं या उसको और स्ट्रेंथ करते हैं कि जी ये देखिए मैं कितना पॉपुलर हूँ। मैं अगर अब देखे ना, इसका कोई इलाज अगर कोई मुझे बहुत दुनिया में बता दे कि मैं इसलिए बाहर नहीं आ रहा अपनी जीप से, अपनी कार से, और ऊपर कोर्ट रूम नहीं जा रहा क्योंकि रास्ते में ये मुझे मार देंगे जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब इसका कोई इलाज है? सिवाय इसके कि हुकूमत यकीन दहानी कराए कि वी हैव टेकन इनफ सिक्योरिटी मेजर्स एंड यू नीड नॉट वरी। जिस तरह से इमरान नवाज शरीफ भी कोर्ट में आते थे, जिस तरह से मरीम नवाज भी कोर्ट में, बट आई थिंक द रिटोरिक नीड्स टू चेंज स्लाइटली। मेरा ऐसा ख्याल है कि द टोन नीड्स टू स्लाइट चेंज। अब आप देखें ना कि आई हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द करंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि वो अगर बीजेमालो वाला एटीट्यूड होगा, वो भी फवाद चौधरी बन जाएंगे, वो भी शहबाज गिल बन जाएंगे, और वो भी अपनी जुबान खराब करेंगे, बद इखलाकी करेंगे, तो उससे फायदा किसको होगा? नहीं, आई टोटली एग्री। देखे ना, बद इखलाकी करना तो कभी भी किसी, ये तो हर एक के पर्सनल इश्यूज भी होते हैं,
और जब और पार्टी के भी इशू होते हैं या फैमिली के भी इश्यूज होते हैं, हर स्टेज पर हर लेवल पर आपको बदअखलाकी तो अलाउ नहीं होती ना। आपको एक तरीकेकार होता है बहस करने का भी, लड़ाई करने का भी। जब आप स्कूल में होते हैं तो फिजिकल लड़ाई करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका एक तरीका कार होता है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि रिस्पॉन्स शुड बी मेजर्ड एंड शुड बी विद इन दी नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी, और उसी की फिर एक्चुअली इफेक्टिवनेस होती भी उसी के लिए है। क्योंकि एक देखें अली, हमारे सोसाइटी में ना डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जी जी। एक पढ़ा लिखा अर्बन एजुकेटेड है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सियासत देखना चाहता है, सुनना चाहता है। एक आपका स्पोर्ट बेस होता है, वो जो रूरल एरियाज में या लो की एरियाज में होते हैं, वो ज्यादा जहाना स्टाइल देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में हर किस्म के लोग होते हैं टू एड्रेस ईच सेगमेंट इन इट्स ऑन वे। मैं तो कभी भी ऐसे नहीं बिलीव करता कि जी हमें अपना वो जो बेसिक नॉर्म्स हैं उससे नीचे उतर के हमें सियासत करनी चाहिए। सर देखिए, इतना आपने ब्रांड लिया, मैं सही आपको बता रहा हूँ, इतना ब्रांड लिया। आप पता होगा कि मैं आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज द PMLN अ लॉट, लेकिन मैं अब ये कहता हूँ, काफ़ी दफ़ा आपसे माजरत भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद एक बात मैं कहता हूँ, देखिए आपको मॉरल हाई ग्राउंड की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ वेंजेंस हुई है, आपके खिलाफ काम हुआ है, आपको विक्टिमाइज किया गया मुबैना तौर पर। तो एम ये कि अब तो आप मॉरल हाई ग्राउंड ढूंढे ना। आप अगर टिट फॉर टैट करेंगे तो फिर इकोनॉमी भी सफर करेगी, मुल्क भी सफर करेगा, मेरा ऐसा ख्याल है। आई टोटली एग्री अदीप, मुझे तो आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्रीमेंट मैं नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जी मिनिस्टर्स को भी और जो की लोग हैं उनको अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए, फॉर विच दे हैव बीन पुट इन दैट पोजीशन। चाहे वो मईशत से उनका ताल्लुक है या एजुकेशन मिनिस्ट्री से है या हेल्थ से है या जो भी है या फॉरेन मिनिस्ट्री से है। बिकॉज लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि यार इमरान के अलावा हमें ये भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं हमारी आम लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक वक्त वो आ गया है जब पाकिस्तान में अब वो इश्यूज को एड्रेस करने की अवाम चाहते हैं जो कि क्रिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो तालीम का शोबा है, चाहे वो सेहत का शोबा है, चाहे वो रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी रिफॉर्म सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, या स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कैसे फिक्स करना है, तो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस उन चीज़ों को ज्यादा करना चाहिए, और लोग भी उस बात से मुतमईन होंगे कि जी हम उन चीजों को एड्रेस करें, थाना कचहरी कल्चर को, जुडिशल सिस्टम को, कि जिसको लोग ये तो उनको यकीन आना शुरू है कि कम से कम बात करनी शुरू की है, तो अब आइंदा आने वाले वक्त में हम उन चीजों को एड्रेस करेंगे कि पाकिस्तान को जो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ धकेलेगा फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। दैट इज द की चैलेंज फॉर ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक वी शुड नॉट लूज fact of this very important factor कि 22 करोड़ अवाम 70 साल की। आई एम शॉर्ट ऑन टाइम टुडे, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अगली दफ़ा आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मैं आपके साथ बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। आज नोयत थोड़ी सी फ़र्क थी गुफ्तगू की, पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ही इसेंशियल है और मुल्क के अंदर हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं। IMF की डील के लिए लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन शराइत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इशारे भी किए जा रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, आप जब ममालिक से रुजू करेंगे $16 अरब के लिए, तो वो उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, विश लिस्ट होंगी। खाली IMF की विश लिस्ट तो नहीं होगी ना। आप जाएंगे किससे मांगने के लिए, हमें इतने पैसे दे दें, तो वो भी आपको हाथ में कोई ना कोई अपनी लिस्ट देंगे कि ये काम करें। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।